साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में सीरियल चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले पारदी गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 वारदातों को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल वाहन और चेन बरामद की है। आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में 3 अलग अलग चेन स्नेचिंग की वारदातों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। जूनी इंदौर पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए थे, जिसमें एक ही रंग की बाइक सवार 2 चेन स्नेचर में 1 से 1.5 घंटे के दरमियान अलग अलग 3 वारदातों को अंजाम दिया था। उसी के फुटेज के आधार पर पुलिस ने भोपाल के पारदी गिरोह के 2 सदस्य आरोपी हसन अली और अब्बास अली को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों से लूटी गई चेन और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 पहिया वाहन भी बरामद की गई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, तो वहीं शहर और आसपास के शहरों में हुई वारदात के मामलों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इंदौर से पंकज परमार की रिपोर्ट। फरवरी को सुबह 11 सवा 11 बजे के करीब एक महिला के गले से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा चेन स्नेचिंग की गई थी, जिस पर से थाना जूनी में धारा 392 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया गया था। उसी दिन इसके बाद तिलक नगर थाना क्षेत्र में भी एक महिला के गले से चेन स्नेचिंग करने का प्रयास किया गया था और 12 साढ़े 12 बजे के करीब थाना लसूड़िया क्षेत्र में भी एक महिला के गले से चेन स्नेचिंग की वारदात की गई थी। एक ही दिन लगभग 1.5-2 घंटे के अंतराल से 3 स्थानों पर चेन स्नेचिंग की घटनाएं घटित हुई थी, जिसको लेकर निसंदेह पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम और दिन था। इस टीम के द्वारा चूंकि एक ही दिन में 3 चेन स्नेचिंग की वारदातें हुई थीं, तो तीनों चेन स्नेचिंग की वारदातों के घटना स्थलों को देखा और आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को तलाशा। लगातार 5-6 दिन की मेहनत के बाद हमको एक स्थान पर क्लियर चेहरे देखने को मिले। उन चेहरों को देखने से पुराने अनुभव के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि संभव है कि इसमें ईरानी गैंग का हाथ हो, ईरानी गैंग के लड़के शामिल हों, क्योंकि जनरली लोकल की कोई घटनाक्रम होती तो एक साथ एक ही अंतराल पे ये नहीं होता। और जो घटना स्थल थे उन तीनों ही घटना स्थल का, जैसे पहली वारदात जूनी में की, दूसरी तिलक नगर में क्षेत्र में की, आगे अंतिम वारदात लसूड़िया में थी और उसके बाद उनका जाने का ट्रैक भी उधर देवास तरफ हमको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिला। हमारे सीएसपी जूनी जो पूर्व में भोपाल में रहे हैं, एसटीएफ में भी रहे हैं, उस ट्रैक को आगे फॉलो करते हुए गए और उन्होंने अपने नेटवर्क का, अपने मुखबिर तंत्र का सहयोग लिया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उन सीसीटीवी फुटेज को भोपाल के मुखबिरों को दिखाया और तब 2 नाम पुलिस के सामने आए। हसन अली 28 वर्ष और अब्बास अली 20 वर्ष। पुलिस ने पूरी दिन भर, मतलब सुबह से हमारी टीम लगी और उसमें सीएसपी जूनी स्वयं आ गए, टीआई भंवरकुआ साथ में थे, टीआई जूनी भी साथ में थे और लगातार सुबह से उस जो नाम आए थे उनके लिए आदमी लगा के रखे, खुद सिविल में लगे रहे और उन दोनों लोगों को पकड़ा। प्रारंभ में वहीं भोपाल में ही उनसे पूछताछ की, गाड़ी में बिठा के,
प्रारंभ में जैसा आरोपी स्वीकार नहीं करते, जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो वो टूटे और उन्होंने वारदातें करना स्वीकार किया। और उन्होंने ये बताया कि जो मोटरसाइकिल से, जिस मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे से वो यहाँ आए थे, वो फलानी जगह रखी है। पुलिस ने उस गाड़ी को टीवीएस अपाचे MP04 MC 5831 को उनकी निशानदेही से जब्त किया। साथ ही जूनी और लसूड़िया में लूटी गई चेनें बरामद की। और सबसे महत्वपूर्ण, न केवल ये 3 चैन स्नैचिंग की एक कोशिश और 2 चैन स्नैचिंग की बरामद की गई, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कि आने वाली कई सारी इस प्रकार की गंभीर वारदातों को पुलिस के द्वारा टाला गया। इस पूरे खुलासे में एडिशनल SP जोन 1 श्री राजेश व्यास के नेतृत्व में CSP दिशेश, थाना प्रभारी भंवरकुआ संतोष दूधी, थाना प्रभारी जूनी श्री भरत सिंह ठाकुर, इनके द्वारा अत्यंत ही उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता का परिचय देकर बाहर के आरोपी होने के बावजूद लगातार पहले घटनाक्रम से अंतिम घटनाक्रम के बीच के 10 किलोमीटर के CCTV फुटेज देखते हुए और उस चेन को आगे बढ़ाते हुए न केवल भोपाल पहुँचे, बल्कि पूरी तरह अज्ञात 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चेन बरामद की और घटना में उपयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। मेरे द्वारा एडिशनल SP और CSP को प्रशंसा पत्र तथा इस पूरी टीम को 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। आरोपियों को आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, जहां से उनका PR लेकर उम्मीद है हमें और कई गंभीर वारदातों की पतारसी संभव हो सके। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोनी भारत न्यूज के